वेलकम टू इन माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं कुंवर संजीव चौधरी, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, रफी मेमोरियल इंटर कॉलेज, रफी नगर चर्चे। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री अर्थात 12th की जो 12वीं की जो रसायन विज्ञान है उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे और पढ़ाएंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस शुरू करने से पहले इंटरमीडिएट की सबसे पहले हम सभी टॉपिक के बारे में सरलता से और आसानी से सीख ले, जान ले कि हमारे सिलेबस में है क्या और कितना हम लोग को पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। हम आपको टॉपिक वाइज पूरा समझा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग सिलेबस देखते हैं कि क्या है रसायन विज्ञान में इंटरमीडिएट के। तो उसमें जो आपका रसायन विज्ञान है 12th का वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। दो पार्ट कौन कौन है? पहला है पार्ट 1 और एक दूसरा जो हमारा शुरू होता है वो है पार्ट 2। पार्ट 1 में कुल मिलाकर के आपके 9 चैप्टर्स हैं। वो आप देखिए कौन कौन है। पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा है केमिकल काइनेटिक्स, चौथा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, पांचवी टॉपिक है, छठवीं टॉपिक है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस पहले पार्ट का जो लास्ट चैप्टर है, ये आपका पड़ेगा डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद है लास्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये आपके रसायन विज्ञान जो पार्ट 1 है उन सबके ये सारे चैप्टर्स हैं। पहला सॉलिड स्टेट जिसको हम लोग हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं, दूसरा है विलयन जिसको हम लोग हिंदी में सॉल्यूशन अर्थात विलयन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में वैद्युत रसायन बोलते हैं, ये है रासायनिक बलवृद्धि, फिर है आपका पृष्ठ रसायन, फिर तत्वों का निष्कर्षण, उसके बाद पी ब्लॉक तत्वों के बारे में हमें पढ़ना है, फिर बी और एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में पढ़ना है, और फिर लास्ट में आपका उपसंयोजक रसायन है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो सेकंड भाग में आता था, सेकंड पार्ट में आता है, उसमें आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है पार्ट 2 का वो होता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फिर इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आता है आपका इसी में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है एमीन। फिर आपका आता है जैव रसायन, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। एंड फिर अगला टॉपिक है पॉलीमर, एंड लास्ट आपका होता है केमिस्ट्री
इन होम लाइफ। ये टोटल आपके टॉपिक्स हो गए खास इंटरमीडिएट के, जिसमें आपको हमने कहा कि जो सेकंड पोर्शन हमारा है वो हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, बायोकेमिस्ट्री, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन होम लाइफ। इनमें जो आपके जितने भी टॉपिक हैं ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बारी बारी से सभी टॉपिक्स को अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस में पूरा डिटेल पढ़ाएंगे इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सभी टॉपिक्स या जितने भी चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है। तो ठोस अवस्था जो पहला है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में तो आप लोग कक्षा 6, 7 और 8, 9, 10, 11 हर बार पढ़ते आए कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनमें से जो आपका ये सॉलिड स्टेट जो ठोस अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, ये हम लोग पढ़ते हैं। अर्थात हमें सिर्फ उन चीज़ों के बारे में पढ़नी है जो ठोस अवस्था है, जो ठोस अवस्थाओं में उपस्थित होती है, जैसे कुर्सी में या चाक हुआ, जो भी चीज़ें हैं जो जिनके कण जो होते हैं पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। फिर दूसरा जो हमें पढ़ना है आपको वो पढ़ना है विलयन अर्थात सॉल्यूशन। विलयन तो आप समझ ही गए होंगे कि जब हम कई मिश्रित या अमिश्रित पदार्थों को दो को मिलाते हैं तो जो कोई चीज बनती है वो हमारे मिश्रण अर्थात विलयन के थ्रू ही अंतर्गत आती है, जिनको हमें इन चैप्टर्स के अंतर्गत पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके इंटरमीडिएट सिलेबस का, जिसके अंतर्गत हम किसी भी विलयन में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, किस रूप में होती है, बैटरी, सेल या विद्युत धारा के प्रवाहन का कारण क्या है, कैसे किसी विलयन में किसी धातु में मेटल्स में जो होती है कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करते हैं। फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर के अंतर्गत हम किसी भी अभिक्रिया की वेग कितनी है, स्लो हो रही है कोई अभिक्रिया या बहुत तेज खत्म हो गई या फिर बहुत धीरे धीरे चल रही है, कोई अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी हैं इस पृथ्वी पर जो 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में खत्म हो जाती है, परंतु कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो 1 महीने से लेकर के 2 महीने लगा देती है। कुछ अभिक्रियाएं तो ऐसी भी हैं जिनको पूर्ण होने में वर्षों लग जाते हैं। तो इनका ये सब ऐसा क्यों होता है, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो हमें पढ़ना है अर्थात उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है। ये उत्प्रेरक क्या होता है, ये भी अभिक्रिया से रिलेटेड ही चैप्टर है। मतलब कि कोई भी अभिक्रिया का वेग कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, इसका कारण क्या है और क्यों घट जाता है, या कोई अभिक्रिया क्यों खत्म हो जाती है जल्दी, तो उन सब चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंतर्गत या इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करना है। फिर आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब बात यह है कि तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों का निष्कर्षण मतलब ये कि आज हम हमारी पृथ्वी पर जो तत्वों की अब तक जो खोज हुई है वो 118 हो चुकी है। अब 118 तत्वों की खोज कैसे हुई, कहाँ से हमें मिले, वो सब किस तरह मिट्टी से मिले, आसमान से खोजा गया या ब्रह्मांड में से खोजा गया, किस जगह से हम इसको निकाले, कहाँ से निकाले, इन सब चीजों के बारे में कि कार्बन कहाँ उपस्थित है, नाइट्रोजन कहाँ पाया गया, हाइड्रोजन कहाँ है, सल्फर कहाँ है, फास्फोरस कहाँ है, ये सारे तत्व कहाँ मिले हमें, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। अर्थात इन तत्वों की खोज कैसे हुई, किस रूप में हुई, कैसे निकाला गया, सोना हुआ, चांदी हुआ मतलब गोल्ड, सिल्वर, लोहा हुआ, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे बहुत ही उपयोगी मेटल्स और तत्व हैं। आखिर इनका ये कहाँ से हमें मिले और किस रूप में मिले, इनके बारे में हमें इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने हैं। फिर पी ब्लॉक, आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ा होगा,
आवर्त सारणी पढ़ा होगा। आवर्त सारणी में हमारा आवर्त सारणी कितने खंडों में डिवाइड किया गया है? टोटल डिवाइड किया गया है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक तत्वों में। इन चारों क्लास में जो आपका पी ब्लॉक तत्व है वो कहाँ रखा गया है, अर्थात हमें पी ब्लॉक तत्वों के बारे में पूरा पढ़ना है कि पी ब्लॉक तत्व में कौन कौन से परिवार रखे गए। बोरान परिवार है, कार्बन परिवार है, नाइट्रोजन परिवार है, ऑक्सीजन परिवार है, फ्लोरीन परिवार है, हीलियम परिवार है, ये सारे तत्व इस में रखे गए। उसके बाद आता है डी तथा यह ब्लॉक तत्व। डी तथा यह ब्लॉक तत्व मतलब हमारे आवर्त सारणी में जो यस और पी ब्लॉक के मध्य में रखी गई है 10 खड़े समूहों में, उन समूहों में कौन कौन तत्व रखे गए हैं उन तत्वों के बारे में अध्ययन करना है। और आवर्त सारणी के सबसे नीचे जो यह ब्लॉक तत्वों को रखा गया है उनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। उसके बाद फिर आता है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं या उपसंयोजक यौगिक का निर्माण कैसे होता है उनके बारे में हमें अध्ययन करना है, अर्थात इनको कहा गया उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक, इन यौगिकों के बारे में हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। इनका आईपीएससी नोमेनक्लेचर तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हर बोर्ड एग्जाम में आता है। या उसके बाद आपका आता है दूसरा टॉपिक हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, फिर अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 3 टॉपिक आपके टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन है। फिर इन्हें भी आपके आते हैं बायोकेमिस्ट्री आपका, जैसा कि देख रहे हैं इसको जैव रसायन मतलब जीवों से प्राप्त जो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सिर्फ जीवों से अर्थात पेड़ पौधों से या जीवों की बॉडी से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम लोग जैव रसायन कहते हैं, अर्थात जैव रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें जो है आप लोगों को जो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करेंगे पढ़ाने के लिए वो टॉपिक हमारा रहेगा हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, इस टॉपिक को हम लोग हिंदी में भी यही लिखते हैं क्योंकि इनका कोई और आईपीएससी नोमेनक्लेचर के थ्रू इनका नाम रखा जाता है हेलोएल्केन और हेलोएरीन। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन ये हमारा टॉपिक है जो सबसे पहले हम आपको मतलब ये कि सेकंड पोर्शन का जो भाग 2 का इंटरमीडिएट का जो पहला टॉपिक है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स आपको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे। हम आपको आज इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देते हैं इसके बारे में, बाकी का आपको नेक्स्ट हमारे ऑनलाइन क्लास में आपको पूरा डिटेल इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन ले लें कि आखिर ये है क्या, परिचय करें हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हेलोएल्केन के बारे में। हेलोएल्केन में 2 शब्द हैं। 2 शब्द कौन कौन है, इसका एक और भी नाम रखा जाता है, इसी चैप्टर का नाम हम लोग एक और भी रख सकते हैं एल्किल हैलाइड। अब इनको हम समझेंगे। हेलो मतलब होता है हैलोजन, हेलो मतलब हुआ हैलोजन। एल्केन का मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके हिसाब से अगर हम लोग इस नाम के हिसाब से देखते हैं तो हैलोजन प्लस संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
कहा जाता है कि इनकी जो परिभाषा इंट्रोडक्शन की जाती है तो कहा जाता है कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन में से किसी एक हाइड्रोजन परमाणु, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये परमाणु, अब फिर से सुनिए इसको, कि जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को या दो हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन तत्व प्रतिस्थापित कर देते हैं तो जो नया यौगिक बनता है उसी को हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। या आप कह सकते हैं इसको एक और टॉपिक में कि एल्किल हैलाइड, एल्किल का मतलब होता है उनका, एल्किल को कैपिटल आर से दर्शाते हैं और कैपिटल आर का मतलब होता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आर। उसके बाद हैलाइड, हैलाइड को आप बोलते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये होते हैं। अगर हम इन्हीं यौगिकों को मतलब कि एल्किल समूह से अगर हम किसी हैलाइड को जोड़ते जाते हैं तो हमारे जो यौगिक बनते हैं, जैसे आप जोड़ कर से देख लें तो CH3 के साथ अगर हम लोग जोड़ते हैं CH3Cl, तो ये जो यौगिक बन के तैयार हुआ है वह यौगिक आपका एल्किल हैलाइड बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से अगर आप जोड़ेंगे C2H5, ये हमारा हो गया एथिल समूह, इसके साथ हम Br को जोड़ दें तो ये बन जाएंगे हमारे एथिल ब्रोमाइड। मतलब ये हमारा जो बना वो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और ये जो बना हमारा यौगिक वो बना है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो ये दो टाइप के जो यौगिक हमारे बने, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, ये दोनों हमारे बन के तैयार हुए। वो कौन से यौगिक हैं, वो कौन से सदस्य हैं, किसके सदस्य हैं, हैलो एल्केन के, या आप कह सकते हैं एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, ये उन्हीं के सदस्य आते हैं। आज हम लोग हैलो एल्केन के बाद हैलो एल्केन और हैलो एल्केन्स के टॉपिक का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। बाकी का इसका जो डिवाइड क्लासिफिकेशन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड भौतिक एंड केमिकल मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।